तो आ चुके दोस्तों बॉर्डर के ऊपर। और ये यहाँ पे भाई इसका पायदान फिर से खोलना पड़ रहा। क्या करें भाई, इसी का काम है, इसी का लफड़ा है, इसको बार बार। तो आ चुके दूसरे बॉर्डर के ऊपर, आसाम वाले के ऊपर। तो ये एक चीज मैं आपको दिखाऊं भाई, ये गाड़ी देखो किस किस्म की लगी है भाई। अगर तो ये बैग जाके लगी है तो वो तो बात चलो अलग है बहुत। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई बढ़िया होने भी चाहिए। आज भाई व्लॉग अपना थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 2 बज गए तो हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाड़ी हमारी सुबह के टाइम 4 बजे लगी थी भाई। रात को तो बोल रहे थे कि भाई नहीं रात को गाड़ी लोड हो जाएगी, बट रात को गाड़ी लोड नहीं हुई। सुबह के टाइम हमारी जो गाड़ी थी वो लोड होना शुरू हुई। तो करते करते 10 बज गए थे भाई। 10 बजे हमने गाड़ी निकाली, फिर उसके बाद तिरपाल वगैरह डालने के बाद फिर कांटा वगैरह करके चालान वगैरह मिले हमको लगभग 1 बजे। फिर हम वहाँ से निकले तो अब पहुँचे, दुबगुड़ी पार किया। तो हमने सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई निकलते भी रहते हैं, अपना सफ़र भी कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि मेरा अभी यहाँ से जाना गुवाहाटी तक जाना है मेरे को। फिर उसके बाद मैं वहाँ से उतर जाऊँगा, क्योंकि मुझे घर जाना है। तो भाई उसके लिए कल मेरे को ना थोड़ा सा टिकट थी, पहले ट्रेन की टिकट थी सुबह की, लेकिन वो नहीं हो पाई भाई। मतलब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा वो होगी ना, इतनी जगह भीड़ पब्लिक है ना भाई। तो टिकट मेरी तत्काल में भी टिकट नहीं हुई। तो अभी फिर मैंने सोचा भाई जाना ज़रूरी है, तो फिर जाके मैंने बाई एयर टिकट कर दी। बाई एयर की टिकट मेरी लगभग दिल्ली के लिए हो, सीधी दिल्ली के लिए। दिल्ली से आगे फिर बस या ट्रेन से ही पकड़ के निकल जाऊंगा, क्योंकि वहाँ से नज़दीक ही है, तो वहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वहाँ से अगर ट्रेन की टिकट भी पकड़ के निकल जाऊंगा तो तब भी टेंशन नहीं है। तो अगर उसमें 200-300 रुपया लग भी जाएगा, 200-400 रुपया, तो तब भी कोई मुश्किल नहीं है। फ़िलहाल हम यही सोच के चल रहे हैं भाई, कल की डेट, कल शाम को मेरी फ़्लाइट है। कितने बजे? लगभग 5 बजे की, 5 सवा 5 बजे की, 5:10 की है। तो 5 बजे की मान के चलिए आप, क्योंकि बोर्डिंग टाइम भी होता है। तो बोर्डिंग टाइम आधा घंटा पौना घंटा पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी रात को 12 बजे तक गाड़ी मैंने दूसरे भाई के हैंड ओवर करनी है। तो बाकी फ़िलहाल अभी गुवाहाटी तक ही हूँ मैं। बाकी गाड़ी छोटू हमारा लेके जाएगा आगे, तो इसके साथ जाएगा भाई, तो ये जाएगा साथ में। तो अभी हमारा सफ़र रहेगा अभी गुवाहाटी तक ही। तो चलो भाई अभी चल रहे हैं, तो आगे चलते हैं। आगे कहीं कटिंग वगैरह भी करवाएंगे, क्योंकि इस हालत में तो फ्लाइट पे नहीं जा सकता हूँ भाई। तो बाकी चलते हैं भाई आगे, कहीं बॉर्डर पे ही देखते हैं कटिंग वगैरह कोई थोड़ी बहुत हल्का फुल्का करवा लेते हैं। बाकी जाके उधर जाके अपने सेटिंग करवाएंगे अच्छे से, क्योंकि इधर तो अच्छे से सेटिंग बीच बीच में है भाई। ऐसी बात नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी भाई पिछली बार मैंने नासिक में कटिंग करवाई तो इधर से तो दाढ़ी ठीक कर दी, लेकिन इधर वाली दाढ़ी बड़ी छोड़ दी। उस टाइम अंधेरा हो गया था, पता नहीं चला। तो बाद में जाके पता चला कि ये इधर के बाल ज़्यादा लंबे छोड़ दिए। फिर जाके मैंने खुद ही कैंची से सेटिंग की। तो अब इससे अच्छा ये है कि भाई इधर से थोड़ी बहुत करवा लेंगे, थोड़ा बहुत है सेटिंग शूटिंग करवा लेंगे, बाकी खाद को तो बना लेंगे। तो चलो थोड़ी बहुत सिर की भी कटिंग साइडों से करवा लेंगे, तो बाकी उधर ही अपने जम्मू में जाके करवाएंगे। तो अभी मेरे को लगभग 3.5 पौने 4 महीने हो रहे हैं। तो 4 महीना हो गए लगभग। तो जा रहा हूँ भाई घर। तो वापस मैं 10 दिन के बाद 28 या 29 को वापस रिटर्न आ जाऊँगा, फिर अपनी गाड़ी पे। फिर चलेंगे 2-3-4 महीने कंटिन्यू, फिर बीच में टाइम निकाल के बीच में जाएंगे फिर वापस घर। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं हम लोग, देख सकते हो आप भी। तो आज मौसम थोड़ा कोई साफ़ सुथरा हुआ है, क्योंकि कल ना बारिश बहुत ज़्यादा थी। बारिश ज़्यादा होने के कारण भाई गाड़ी 2 दिन रुकी रही, साथ में इनका माल भी तैयार नहीं था। तो बाद में भाई रात को पिछले ब्लॉग में जैसे हमारा शाम के वक्त रात को गाड़ी मैं निकालने लगा था बाहर, तो फिर वापस भाई निकालने, फिर दिहाड़ी भी दी, 1 दिन का दिन जो टूटा था फालतू में वो भी दिया। उसका भी बात हुई कि भाई वो भी देंगे 3000 रुपये करके, 3000 रुपये के हिसाब से। तो बाकी रेट भी 100 रुपया बढ़ा दिया। तो उसकी वजह से फिर अगले ने सॉरी भी बोल दिया भाई, माफ़ी से ऊपर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अभी हम इसलिए भर के जा रहे हैं। तो चलो क्या करना भाई, ऐसा उतराव चढ़ाव आता रहता है। तो आ चुके दोस्तों बॉर्डर के ऊपर। और ये यहाँ पे भाई इसका पायदान फिर से खोलना पड़ रहा। क्या करें भाई, इसी का काम है, इसी का लफड़ा है, खोलना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है।
तो बंदा हमारा लगा हुआ भाई जोड़ने के लिए, इसको अच्छे से जोड़ेगा। जोड़ो भाई जोड़ो, वेरी गुड। दोस्तों आने वाला आगे एमपीआई कांटा। उधर करेगा तो भाई निकलेगी ना, सेंटर में रख के तो फिर थोड़ी निकलेगी। ये आ गया अपना बंगाल वाला एमपीआई कांटा, एमपीआई कांटा, एमपीआई कांटा। तो आ चुके हैं दूसरे बॉर्डर के ऊपर, आसाम वाले के ऊपर। तो ये एक चीज मैं आपको दिखाऊं भाई, ये गाड़ी देखो किस किस्म की लगी है भाई। अगर तो ये बैग जाके लगी है तो वो तो बात चलो अलग है, बहुत जोर से गाड़ी लगी है। तो अगर किसी ने इसके पीछे मारी है भाई, उसका क्या हाल हुआ होगा भाई, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं होगा। अगर मान लो कि वैसी कोई गाड़ी होगी ना, ऊपर से तो बिल्कुल ठीक है, नीचे नीचे ही भाई पूरा सब कुछ अंदर चला गया इसका। तो बताओ कितने जोर से गाड़ी लगी होगी, जिसकी भी अगर गाड़ी लगी होगी ना तो कितने जोर से लगी होगी। ओ भाई गॉड, HR नंबर गाड़ी है, लेकिन भाई गाड़ी देखो कितने खतरनाक। मैं ये चीज सोच रहा था कि ये सीन क्या, फिर मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा लेते हैं कि ये क्या सीन है भाई, कितनी बुरी तरीके से गाड़ी ठुकी है। हम लोग पहुंच चुके हैं बिजनी में, और हमारा खाना जो साथ में बंदा हमारा बना रहा है। हाँ भाई बन रहा है खाना, क्या बना रहे हो आज? दाल। अब लास्ट टाइम जाते जाते दाल खिलाएगा? हैं? मिला ही नहीं कुछ भी, मिला ही नहीं कुछ भी। चलो भाई बंदा दाल बना रहा है, चलो भाई प्यार प्यार से दाल भी खिला दे तब भी वही बहुत है, कोई टेंशन नहीं। एक तो भाई हर बंदा ना अपनी अपनी स्पीड होती है, एक स्पीड होनी चाहिए सबकी, सफर भी उससे निकलेगा और सब कुछ ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप हर बंदा अपनी अपनी राय दे सकता है। देखिए जैसे ये 40 की स्पीड में चल रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे जो कितना आदमी परेशान होगा, नहीं साइड मिलेगी नहीं कुछ, बस सिर्फ दम वाली बात है ना। और हम लोगों का हमें कम से कम 55-60 स्पीड तो होनी चाहिए, फिर जाके गाड़ी नहीं थी जल्दी। अब ये देखो मेरी गाड़ी 60 पे पहुंचने वाली है, और ये गाड़ी को देखो कितनी स्पीड में गाड़ी पास कर रही है। अब इस हिसाब से लगाओ कि इस गाड़ी की कितनी स्पीड होगी। ज़्यादा मजेदार चीज नहीं, बहुत आराम है। इधर तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर गुजरात साइड में चले जाओ तो मतलब पागल हो जाता है, बहुत पागल हो जाता है भाई। उनकी स्पीड 30, 35, 40, 30, 35, 40 भाई। ये तो यही समझ नहीं आया, पूरी नाइट गाते वो लोग तो। लेकिन भाई मैं तो अगर 35-40 की स्पीड में मुझे फुल नाइट चलानी पड़ेगा। हाँ घाट एरिया में वो बात अलग है, लेकिन प्लेन एरिया में जो है 40 की स्पीड में, 35-40 की स्पीड में चलानी गाड़ी भाई। मैं 2 घंटे नहीं लगातार गाड़ी चला, मुझे नींद आ जाएगी। तो दोस्तों आ चुका ब्रह्मपुत्र ब्रिज, और भाई 12 बज गए हैं। तो आपको 12 बजे के लिए बोला था कि भाई 12 बजे तक हम लोग ब्रह्मपुत्र पार करेंगे। अभी ब्रह्मपुत्र अपना हो चुका है पार, तो अभी भाई अपने जाने का टाइम भी नजदीक में आ चुका है, और ज़्यादा आधा घंटा क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पार करते ही गाड़ी खड़ी करनी है, तो बंदे का करना वेट। भाई बाकी खाना पीना बना हुआ अपने पास, तो खाना पीना खा के तो फिर हम घर चले। हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये ट्रक साथियों, ठीक है। बाकी क्या कह सकते हैं भाई, क्योंकि बहुत टाइम के बाद घर जा रहा हूँ भाई, बहुत दिन है। अभी मैंने जाना नहीं था, लेकिन मुझे 1-2 बीच में जरूरी काम पड़ गया, जिसकी वजह से जाना पड़ गया, नहीं तो अभी 2-3 महीने और नहीं जाना था। चलो भाई क्या कर रहे यार, घर भी जाना जरूरी है। चलो चलते हैं आगे, पहले ये देखते हैं भाई रात को रहने का कहाँ ठिकाना मिलता है हमें, या खज्जल होना पड़ता है, ये भी देखते हैं कि क्या बनता है। दोस्तों तुम्हारा भाई पहुंच चुका है एयरपोर्ट पे।
और एडवांस में ही आ गया। वो रात को भाई गाड़ी जब हैंड ओवर की थी उसके बाद में आ गया था सीधा होटल में। होटल में आके रुका तो 12 बजे ऊपर से इतनी बारिश में पूरा गीला हो गया था होटल में पहुँचते पहुँचते ही। अभी जाके सुबह उठा, फिर नहाया धोया, फ्रेश हुआ, कटिंग वगैरह थोड़ी करवाई, कटिंग वगैरह करवा के फिर मैं निकला। तो अभी भाई अभी 1.5-2 घंटा अभी बाकी मेरी फ्लाइट में। तो बाकी अभी आ चुका हूँ एयरपोर्ट और कुछ इस तरह का नज़ारा भाई, खाली खाली एयरपोर्ट है पूरा। कुछ तो पहुंच गया फाइनली एयरपोर्ट के ऊपर और निकलते हैं भाई। अब यहाँ से नीचे एग्जिट मारते हैं, वो निकलते हैं, पकड़ते हैं, देखते हैं बस सही रहती है या ट्रेन। चलो।